हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में आगामी जो चुनाव है उसको लेकर आचार संहिता है वो आज से लग चुकी है। और हम सभी को उम्मीद था कि जो नई वैकेंसी आनी है, जो पुरानी वैकेंसी है उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ न्यूज है वो आचार संहिता लगने से पहले हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। लेकिन निश्चित रूप से हमें न्यूज तो प्राप्त हुई है कि आरपीएससी में 3 मेंबर नए नियुक्त हुए हैं और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 2 मेंबरों की नियुक्ति है वो हमें देखने को मिली है। लेकिन क्या उससे हमें कोई फायदा होने वाला है? क्या हमारी एग्जाम पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? और इन सभी पर चर्चा करेंगे कि आपकी एग्जाम है वो कब अब होने की संभावना है, या कितना ये इफेक्ट हुआ है कि आचार संहिता लगने से पहले वैकेंसी का अनाउंस ना होने के कारण। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानते हैं इन सभी चीजों पर। और हमारे पास जो सबसे बड़ी वैकेंसी जो आई हुई भी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये वैकेंसी हमारे सामने है, फॉर्म भी इससे सबमिट हो चुके हैं और ये पूरा पूरा अनुमान था और सभी का ये कहना भी था कि इस साल अक्टूबर में ये एग्जाम हो जाएगी। यही था, सितंबर अक्टूबर टेंटेटिव डेट थी और फॉर्म भी सबमिट हो चुके थे, सभी चीजें इससे हो चुकी है। लेकिन अक्टूबर आ चुका है, 9 अक्टूबर को आज हम ये क्लास ले रहे हैं और उसके साथ साथ आचार संहिता भी लग चुकी है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 23 नवंबर को हमारा चुनाव है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम भी कम है। ठीक है, तो चुनाव से पहले एग्जाम नहीं हो सकती। चुनाव के बाद में क्या रणनीति बनती है? चुनाव के बाद में जो रणनीति बनती है वो इस तरह से बनती है कि चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट रिपीट हो, गहलोत सरकार वापस आए, गहलोत जी ना कर पायलट जी आए, या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आए, जो भी सिचुएशन बने उस सिचुएशन के अनुसार ये तो आप कंफर्म मान के चलो कि मार्च से पहले आपका कोई भी एग्जाम आरपीएससी द्वारा कंडक्ट नहीं होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी होने की कोई संभावना हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है मार्च से पहले। मार्च के बाद में क्या सिचुएशन आती है? तो मार्च के बाद में हमारे पास रहता है कौन सा महीना? जून वाला महीना। ज्यादातर जो टीचिंग एग्जाम है वो मई जून जुलाई वाले एग्जाम में होती, या फिर आप मान के चले अक्टूबर, या फिर आप मान के चले तो इस दो पे, इसमें भी मुझे लगता है कि पूरे पूरे चांस कि आपकी एग्जाम ना हो। जून जुलाई में ना होने का कारण क्या है? अगर जून और जुलाई में कोई एग्जाम आरपीएस से करवाती है तो वो एग्जाम होगी आरएएस मेंस वाली। ठीक है, तो इस कारण हम ये मान सकते हैं दोनों एग्जाम है और आरएएस मेंस में भी आपको 1 सप्ताह कम से कम चाहिए और इसमें तो आपको 15 दिन मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और वो ही लगभग सेम स्टूडेंट दोनों में बैठने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप माने कि अगर जून जुलाई में कोई एग्जाम होती है, बड़ी एग्जाम आरपीएससी के द्वारा, है ना, तो वो निश्चित रूप से आरएस मेंस है वो होने की पूरी पूरी चांस है। बाकी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्जाम है वो जो 2023 अक्टूबर में होने वाली थी, वो अब आपके कब चली गई है? अक्टूबर 2024 में एग्जाम चली गई है। तो जो बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से प्रारंभ नहीं करी थी, जो बच्चे जो इससे जुड़ना चाहते थे, वो निश्चित रूप से इस एग्जाम का प्रिपरेशन है वो प्रारंभ कर दे। 1 साल का अच्छा ऑफर है, वापस दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा, इतना शानदार और इतना अच्छा मौका। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्या सिचुएशन रहने वाला है, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तो ये तो वैकेंसी लगभग हमारे पास 6,500 पोस्ट की जो वित्तीय अनुशंसा है, विभाग के द्वारा अनुशंसा है वो दी गई हुई है, आरपीएससी के पास भी भेजी हुई है। लेकिन ये वैकेंसी हमारे नहीं आई, है ना। और ना आने का सीधा सीधा कारण था थोड़ी सी हमें लेट लतीफी है वो देखने को मिली। चुनाव के मौके पर भी हम अगर टीचिंग जैसी एग्जाम के इतने सारे पोस्ट की वैकेंसी का हम ये बताकर कि ये आने वाली है, आएगी, और वो ना आए, तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसका नुकसान तो देखने को ही मिलता है। लेकिन हमें ये वैकेंसी नहीं मिली है और अब आप मान के चले कि आने वाले दिनों में
चुनाव से पहले तक कोई वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं होगा। अब वही सिचुएशन आती है कि नई वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम लगना तो इसमें दूर की बात है, इसमें बात है कि वैकेंसी कब आएगी। तो नवंबर में चुनाव है, आपके 3 नवंबर को रिजल्ट आना है, 3 दिसंबर को, और उसके बाद ये माने कि दिसंबर का जो महीना है वो चुनाव और सरकार बनाने में, मंत्रिमंडल विस्तार में, इन सब में जाना है। और उसके बाद में मार्च के आसपास जाकर आप, फरवरी मार्च में जाकर आप ये वैकेंसी देख सकते हैं। पूरी पूरी उम्मीद तो वैसे आज की लगा रहे थे कि आज ही आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पाई। तो अब आज ना आने की वजह से सीधा सीधा ये आपके 4 से 5 महीने दूर ये वैकेंसी अनाउंसमेंट चल गया है ना। अनाउंसमेंट कितना, 4 से 5 महीने दूर। अब जून में तो कोई संभावना इसकी भी नहीं लग रही है कि ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम भी जून में हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार, पहली बार अनाउंसमेंट के साथ ही कोई एग्जाम होती नहीं है ना आरपीएससी का। तो अब कहां पे जाते हैं हम सीधा, वो ही आपका अक्टूबर और दिसंबर 2023। ये मान के चले अक्टूबर और दिसंबर 2023 में आपके टीचिंग एग्जाम को रिलेटेड बड़ी एग्जाम होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर तो निश्चित रूप से होनी इससे पहले हो जाएगी, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भी, हाँ सॉरी चॉइस होगा इसमें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम भी है, वो इसमें आयोजित आपके हो जाएगी। तो ये बड़ी वैकेंसी है, और जो भी स्टूडेंट इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आराम से अच्छे से आपके पास 1 साल का पूरा पूरा मौका है, इसको अच्छे से करें। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में तो 40% का भी रूल है, तो 40% को कैसे आप डिफीट करते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सारी सिचुएशन हमारे सामने बनी हुई है, और आरएस मेंस है वो इन सब में सबसे बड़ा हमारे जो टीचिंग एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम आप जानते हो एक दिन का एग्जाम नहीं है ना, फर्स्ट ग्रेड इससे ऊपर वाला। और फिर उसके बाद में आरएस मेंस भी एक दिन का नहीं है, आरएस प्री चूंकि लग चुका है तो मेंस कराना पहली प्राथमिकता रहेगी, ठीक है। तो और हमारे फर्स्ट ग्रेड की तो भी वैकेंसी भी नहीं आई है, ठीक है। तो ये भी चीज है, आरएस का रिजल्ट कब तक आता है, ये भी एक पूरा सिचुएशन बनता है हमारे सामने। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम तो निश्चित रूप से आप मान के चले कि आपका अक्टूबर 2024 में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा सिनेरियो हमारे सामने बनता है। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और ये अच्छा भी लगा होगा। और जिन लोगों को, जो बिगनर्स है, जिन्होंने अभी तैयारी प्रारंभ करी है, उनके लिए अच्छा मौका है, और जिन्होंने लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है कि उन्हें रिवीजन करने के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। अपनी प्रिपरेशन के जितने भी लूप होल हैं उन्हें सुधारें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाएं। साथ ही साथ नवरात्रि जो अपने 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, तो नवरात्रि ऑफर पर पाथफाइंडर लर्निंग ऐप की सभी कोर्स, जितने भी कोर्स है, उन सभी कोर्सेज पर आपको 40% का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल रहा है। आप सभी बच्चों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आप सभी बच्चों की जेब खर्च को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑफर है वो निकाला है। अगर हम बात करें रिसर्चर बैच जो कि नीट जेआरएफ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है, इस बैच में आपको मिलता है ज्योग्राफी की क्लासेज कंप्लीट क्लास, उसके अलावा पेपर 1 की क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही क्लासेज इनमें मिलती है। इसके अलावा ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स आपको मिलते हैं जो कि 17 बुकलेट में है, और हम यहाँ से आपको वो कोरियर करवाते हैं। इस तरह से ये नोट्स है वो आपके रहते हैं। जैसे अगर ये भारत का भूगोल का नोट्स है तो कंप्लीट नोट्स आपके इसमें दिए जाते हैं। उसके अलावा पीवाईक्यू वाली बुक है जो कि नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक है, वो भी हम आपको इसमें ही प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज विथ सॉल्यूशन भी आपका लिया जाता है। तो ये पूरा कोर्स अगर हम बात करें तो 8,500 का ये पूरा कोर्स रहता है, जो कि नवरात्रि के ऑफर पर आपको मिलेगा सिर्फ 4,930 रुपए में। कितने में? 4,930 रुपए के डिस्काउंट में आपको ये मिलने वाला है। निश्चित रूप से आप माने बेहतरीन कोर्स है जिसमें आपको बाहर से फिर कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, सर हमने क्लास ले ली, अब नोट्स कहाँ से बनाएं,
सर बुक कौन सी पढ़े? आपको ना तो बुक लेने की आवश्यकता, ना नोट्स बनाने की आवश्यकता, क्लास लें, क्लास के साथ साथ ही जैसे आप बैच ज्वाइन करते हैं विद इन 10 डेज आपके पास नोट्स पहुंच जाते हैं, है ना। और जैसे ही नोट्स आपको मिलते हैं तो नोट्स के साथ साथ आप क्लास अटेंड करें, प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम साथ भेजते हैं जो कि डिटेल सॉल्यूशन के साथ है, तो उसमें आप प्रैक्टिस करें अच्छे से और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए, अपना ध्यान ना भटकाते हुए अपनी तैयारी को सॉलिड करने पे ध्यान दें। तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है वो इस बैच के माध्यम से हो सकता है। उसके अलावा आरपीएससी ज्योग्राफी की अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ क्लास चाहिए, हमें ना ही नोट्स चाहिए, ना ही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, हमें तो बस आपकी क्लास अच्छी लगती है, किताबें हमारे पास है सारी, सभी कुछ है, तो हमें सिर्फ क्लास चाहिए, तो आपको क्लास सिर्फ आपका कितने में मिलेगा? 2500 रुपए में मिलेगा। इस 2500 रुपए की क्लास में आपको साथ ही साथ टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन भी आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। उसके अलावा नेट के नोट्स हैं, सिर्फ नोट्स जिनको चाहिए कि सर क्लास तो हमारी ज्वाइन करी हुई है कहीं पर या फिर हमने पहले ले ली, हमें सिर्फ नोट्स आपके अच्छे लगते हैं तो नोट्स चाहिए, तो नोट्स आप सिर्फ 2100 रुपए में आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप मुझे मेरे नंबर 7333998354 पर मैसेज कर सकते हैं। डेमो देखना हो नोट्स का या फिर ये, और उसके साथ साथ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी अवेलेबल है जो कि यूनिट वाइज है। 47 पेपरों का इसमें टोटल सम्मिलित है और 2625 क्वेश्चन इसमें टोटल पूरे में आपके आते हैं। अगर आपको ये लेना है तो आप ये ले सकते हैं। और इसमें हमने क्योंकि हमने जो पहला निकाला था, आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ये विश्वास होना जरूरी है कि हाँ कि क्वेश्चन के जो आंसर है वो सही है। तो इस बुक पर जितने भी, अगर आप हमें ये बताते हैं कि इस क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में सर ये मिस्टेक है, इसका आंसर है वो आपने गलत दे रखा है, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो आप गलत बताते हैं उस पर आपको कितने रुपए? 100 रुपए हमारे तरफ से आपको फोन पे किए जाएंगे। ये हमारी तरफ से भी एफिशिएंसी है कि हाँ हम जो आपको चीज दे रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं उसमें आपको गलतियां नहीं मिलेगी, है ना। तो ये चीज है और इस तरह से हमने ये पूरा कोर्स है वो लॉन्च किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह से, जैसे आप यूनिट 1 लेते हैं भू आकृति विज्ञान, तो उसमें पहला टॉपिक कौन सा है? अपर्दन और अपक्षय। तो 2004 से लेकर 23 तक के अपर्दन और अपक्षय से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर जैसे नदी निर्मित स्थलाकृतियां, तो सारे क्वेश्चन वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेपर वाइज ना निकालकर यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज आपकी सभी पेपरों का संकलन किया है, जिससे आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आए, इस एग्जाम के बारे में आपको सभी जानकारियां मिले। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, आचार्य बैच जो कि आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सभी पर भी आपको छूट है वो अवेलेबल है 40%। और आप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके आप विभिन्न कोर्स के बारे में देख सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था सिनेरियो कि आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, तो आपको अब पर्याप्त समय है, आप जीरो से अपनी तैयारी है वो प्रारंभ करें। जितने भी लूप होल है उन्हें आप कवर करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।